हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन एंड वेलकम टू गेट वाला वंस अगेन। और आज हमारे साथ है हमारे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट ओम रमेश ओटी, जिन्होंने इस बार 7 रैंक हासिल की है गेट 2026 में। ये हमारे विजय बैच के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है कि चैलेंजिंग भी बोल सकते हो, लेकिन इन्होंने चैलेंज को एक पॉजिटिव वे में लिया। इन्होंने वर्किंग होते हुए ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की है। तो सबसे पहले हम लोग ओम को कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। एंड थैंक यू। सीधा हम लोग चलते हैं ओम के पास। सो ओम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम ओम है। मैं सानपड़ा नवी मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं पिछले साल पास आउट था आईसीटी से, बैच ऑफ 2025, और अभी मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंट्रो था। ओके। ओम ने छोटी सी बात में ही अपनी काफी सारी बातें बोल दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ओम एक मोटिवेशन है। क्योंकि वर्किंग होके 7 रैंक लेके आना है, क्योंकि जो स्टूडेंट कॉलेज में है वो उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं कि सर कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। लेकिन ओम ने अपनी जॉब के साथ बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तभी 7 रैंक लेके आए हैं। तो आपने ओम कैसे अपनी जॉब के साथ कैसे आपने मैनेज किया, और आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आया, और लास्ट ईयर आपकी गेट में रैंक क्या थी? तो लास्ट ईयर मेरे 40 थे मार्क्स, कुछ रैंक 600 प्लस था। और ये साल मार्क्स 67.33 और रैंक 7 है। तो वही होता है कि ऑफिस में आपको काम रहता है। आप जब कॉलेज पास आउट होते हो और उसके बाद जब आप कॉरपोरेट में एंटर करते हो, तो आपके पास वो पेशेंस होता नहीं है कि आप 8.5 घंटा एक जॉब पे काम करें। आपका कॉलेज का ऐसा होता है कि अब लेक्चर्स अटेंड किए 4 घंटा 6 घंटा, उसके बाद आराम। तो वो एक था कि कॉलेज से लेके सीधा जॉब में मतलब एंट्री करना, और घर आके फिर मैं डेली 1 घंटा तो भी पढ़ता था। मतलब लेक्चर्स आपके हुए तो वो देखता था, खुद के नोट्स हुए वो पढ़ता था, या फिर कोई पीवाईक्यूज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गया, तो वो सब देता था। तो वो 1 आवर के इसमें मतलब वीक डेज पे 1 आवर के इसमें था कि जितना हो सके मैं फोकस करूँ। और वीकेंड्स पे ट्राई करता था कि 4 घंटा 5 घंटा तो भी एटलीस्ट पढ़ाई हो अच्छे से। तो यही था मेरा। अब देखो कि जो ओम ने कर दिखाया, सोचो 600 रैंक से सीधा 7 रैंक पे आना। जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर 40 मार्क्स थे और इस बार 40 मार्क्स से सीधा 60+ मार्क्स लेके आना इज नॉट ए फन। कि मतलब कई बार हमें लगता है अरे इतनी सी तो बात है, लेकिन एक एक, क्योंकि 50 के बाद एक एक मार्क्स बढ़ाना बहुत ही आपका एफर्ट लगता है। कंसिस्टेंसी चाहिए और आपको हर दिन खुद से ही लड़ना है, क्योंकि आपको खुद से ही बेहतर होना है। क्योंकि देखो इतनी बड़ी जंप करना कोई इजी टास्क नहीं होता। तो ओम, आप ये बताइए, जो आपने विजय बैच किस मंथ में ज्वाइन किया था, और आप अपनी सफलता में, जो आपने इतनी एक बड़ी सफलता हासिल की है आज आपकी वजह से, आप, आपके पेरेंट्स, सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इवन सब लोग उसमें, हम लोग भी हैं। तो बड़े हमें गर्व होता है कि जब आप लोग इतना अच्छा करते हो तो हमें लगता है कि हम ही लोगों ने दोबारा से एग्जाम दे दिया और कर लिया। तो और आपको इस प्रोग्राम ने किस तरीके से हेल्प की? मैं, जो मेरे लेक्चर्स होते थे, तेजा सर के लेक्चर्स होते थे, किस तरीके से आपको मदद मिली और आप उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज कर पाए? अभी बैच जो हमारे चालू हुए थे, आई थिंक कोर्सेज लाइव हो गए थे जून में। तो जून में मैंने कोर्स बाय किया था, लेकिन अगस्त तक मैं उतना सीरियस था, मतलब सीरियस नहीं, बाकी के भी काम थे तो वो सब में था बिजी। तो अगस्त के मिड से मैंने पढ़ाई चालू किया सीरियसली। तो वो था। सर अभी वैसे था, पिछले साल मेरे 40 मार्क्स थे, तो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स थे जो आते थे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिर हीट ट्रांसफर हो गया। ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि सबको ही आता है, तो वो सब तो मैंने कवर किया था। लेकिन जो प्रोसेस का कंट्रोल या फिर थर्मो होता है, जो हार्ड होते हैं जो थोड़े, तो वो मैंने फिजिक्स वाला के हेल्प के साथ किया। तो वो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मेरा पोर्शन 90%, 95% मैंने कंप्लीट किया। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था पिछले साल के कंपैरिजन में कि ये साल पोर्शन ज़्यादा हुआ है, प्लस आपके जो टेस्ट सीरीज होते हैं उससे भी हेल्प हुआ। तो वो था कि कॉन्फिडेंस था कि पोर्शन हो गया है, और एक टाइम का एक्सपीरियंस था। तो पिछले बार दिया है तो ये बार मैं थोड़ा
चिल था कि कैसे एग्जाम होता है, कंडक्ट कैसे होता है, 3 आवर्स में क्या प्रेशर होता है, तो हो गया था वो सब मैनेज, वैसा था। ओके ओम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि टेस्ट देने में ना स्टूडेंट को एक फियर लगता है, उन्हें लगता है कि मार्क्स कम आ जाएंगे। तो आपने टेस्ट देना कब स्टार्ट किया था, और आपने और टेस्ट से अपनी गलतियों को कैसे सीखा, और उसे आपने कैसे दोबारा इंप्लीमेंट किया कि वो गलती आपकी दोबारा ना हो? टेस्ट का भी होता था, मैंने अगस्त से तो स्टार्ट किया है पढ़ना वगैरह। तो अगस्त में तो नहीं टेस्ट मैंने स्टार्ट किया, मैंने दिसंबर के एंड में स्टार्ट किए थे। तो 1 मंथ मेरा होता था कि हर हर रोज एक तो हो टेस्ट, और प्लस आपके टीपीपीस तो चालू ही थे, तो उससे भी थोड़ा रिवाइज होता था कि ठीक है, एक मैंने टॉपिक कंप्लीट किया तो उसके ऊपर हो गया। मैंने टेस्ट सीरीज कहीं बाहर से ले ली थी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। तो वो एक हो गया पॉइंट, और प्लस पीवाईक्यूज होते हैं। अभी जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था, वो फुल पीवाईक्यू के ऊपर था, उसमें नंबर्स खाली उन्होंने चेंज किए थे। तो वो पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीवाईक्यूज मैंने लास्ट के 2 हफ्तों में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 2025 से स्टार्ट किया, 2015 तक आया मैं, तो पीछे में मतलब पीछे आया मैं। और पीवाईक्यूज बस वही इम्पोर्टेंट रहते हैं, और तो कुछ। ओके, क्योंकि बिकॉज जितने भी हमारे सेशंस होते हैं नियरली 50% से ज्यादा, अगर हम देखते हैं कि अगर हम 100% क्वेश्चन कराते हैं उसमें 30 to 40% पीवाईक्यू होता है, तो मोस्टली पार्ट तो पीवाईक्यू का आपका क्लासेस में ही फिनिश हो जाता है। उसके बाद जस्ट आपको उसे रिवाइज करना बाकी रहता है। आपको जो आपके नोट्स बनवाए जाते हैं तो लास्ट टाइम में वो क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपको बड़ा हेल्प करता है। फिर लास्ट में आपको महा रिवीजन महाअभ्यासेस की सेशंस हो जाते हैं कि जिससे कि आप लोग कि जो आपने पूरा इतने उसमें वो किया उसे आप एक शॉर्ट स्पैम में कर लेते हो। तो उन सेशंस ने आपकी कैसे हेल्प की हो? महा रिवीजन वाले अच्छे होते हैं क्लासेस। और एक था कि नोट्स तो थे ही मेरे, मतलब जैसे मैं लेक्चर्स अटेंड कर रहा था उसके साथ नोट्स थे। और प्लस जब मैंने पीवाईक्यूज किए सॉल्व, या फिर आपके कोई भी महा रिवीजन वाले क्लासेस हो गए एंड में, तो उसमें जब आप क्वेश्चन या फिर कोई कॉन्सेप्ट बताते थे, तो मैं नोट्स अपने अपडेट करता था अकॉर्डिंगली कि बाबा इसमें ऐसी गलती हुई है, तो नोट्स मैंने अपडेट किए है। या फिर कोई शॉर्टकट है, ट्रिक, कोई फॉर्मूला बेस्ड मतलब सॉल्यूशन है, तो वो मैं अपने नोट्स में अपडेट करता था। तो ऐसे उसने हेल्प किया, मतलब पीवाईक्यूज ने भी, और आपके जो एंड एंड में वीडियोस थे उसने भी ऐसा। ओके, आप जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपको देख के मोटिवेट होंगे कि अगर ओम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखो इन सेशंस का मेन मोटो यही रहता है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है वो लोग मोटिवेट हो कि अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी स्टूडेंट अपने जैसे लोगों को देखता है कि यार इन्होंने भी किया है, वर्किंग थे, क्योंकि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि करना है, और ना करने के बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस बना सकते हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, क्योंकि टाइम हमेशा एक बार टाइम चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो आगे अपनी जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप ओम आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आप क्या उन्हें अपनी वैल्यूएबल एडवाइस देना चाहते हो कि क्या गलतियां वो ना करे? गलतियां का मतलब, गलती का पॉइंट मैं सेकंड इसमें ले लेता हूँ, बट फर्स्ट तो ये हो गया कि आपके पास कोई एम हो तो इट इज बेटर। अभी मेरे इसमें था कि पीएसयू जॉब्स, वो जो पर्क्स होते हैं, वो जो सैलरीज होते हैं, तो वो माइंड में था कि अगर मैंने एग्जाम क्रैक किया तो मुझे इस इसमें जॉब मिल सकता है। तो वो तो एम था, तो इसलिए उसके कारण ऐसा होता था कि जॉब के बाद मतलब अगर मैं थका हुआ, मतलब थका हुआ ही मतलब रहता था, बट उसके बाद भी 1 आवर निकालना वो पढ़ाई करना कि पीएसयू में कहीं तो जाना है, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, तो ये सब था माइंड में। और सेकंड बात, गलतियां तो वही है कि लोगों को ब्लेम करना बहुत इजीली आता है कि अरे यार मेरी कंडीशन ऐसी है वैसी है, वो सब की होती है। बट वही है कि अगर आपके पास एम हो, आपके पास वो अंदर फायर हो कि हाँ भाई करना है कुछ, तो हो जाता है। तो वही होता है कि कंसिस्टेंट रहो और एम रखो, बस वही। जो जिस दिन से रिजल्ट आया है तो अब आप डेली जॉब पे जाते हो, तो उस दिन से तो थोड़ा अलग, थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो गया होगा एज कंपेयर टू, बिकॉज इस दुनिया में एक ही चीज बोलती है और वो बोलता है सिर्फ इंसान का रिजल्ट।
मेरे तो से तब एचआर पूछती है कि तू जॉब छोड़ने कब वाला है। एचआर पूछ रही है मेरे से। ओके ओके। तो बहुत ये हो जाता है फनी। मतलब अब एकदम से जो चीज एकदम से प्रेशर होगा वही चीज बड़ी आसान हो रही होगी कि मतलब क्योंकि अब सबको पता है कि अब 7 रैंक गेट में ले आए हो और इसके बाद अब तो पीएसयू जाने वाले हो। विजय बैच के प्लस टेस्ट सीरीज के प्लस क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे कि आपको हमेशा एक हैंड होल्डिंग रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे कोर्सेज डिजाइन है वो इस तरीके से डिजाइन है कि स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए और ये सब उसी का रिजल्ट है और आप लोगों की मेहनत होती है। मेन है कि आप उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आप अपनी कमियों से कैसे सीख रहे हो। तो उन सारी चीजों को इसीलिए मैं बोलता हूं कि इट इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी लेवल पे हो, आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आप पास आउट हो, आपको एक स्पेसिफिक प्लान में आने की जरूरत है और आप कर ले जाओगे कुछ भी। देखो मैं बोलता हूं कि जितने भी लोग होते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ आपसे अलग नहीं होते, आपके जैसे ही होते हैं, पर हाँ वो एक चीज में अलग होते हैं, वो एग्जीक्यूशन में अलग होते हैं। के साथ अभी ओम ने बताया क्योंकि आदमी डेली 8.5 घंटे की जॉब करेगा, कोई भी इंसान हो, तो वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। आप वहां से आएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, और ओम ने कर दिखाया है सोचो। और सीधा 600 प्लस रैंक से सीधा 7 रैंक। मैंने बताया कि ये कोई मजाक नहीं है, सुनने में बड़ा इजी सा लगता है हो गया होगा, लेकिन उसके पीछे कितना हार्डवर्क है, कितना कंसिस्टेंसी है, तो उसमें आदमी तभी कर पाता है। और आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वर्किंग वाले वो भी मोटिवेट हुए होंगे कि हाँ अगर ओम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि लाइफ में चूज राइट एंड होल्ड टाइट, कि आपके मेंटर सही होने चाहिए, फिर आपको एक डायरेक्शन में चलना है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि डिजिटल दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपको उनसे बचना है और एक ऐसे मेंटर्स पे भरोसा करना है कि जिनकी एक लिगेसी मेंटेन है। हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो और हर साल रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों से ज्यादा है, हमारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा मानना है यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है? मिलते हैं फिर किसी सेशन के साथ। एंड ओम थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम कि आज आपने अपने वैल्यूएबल टाइम स्टूडेंट्स के लिए निकाला, आपने अपनी सजेशन स्टूडेंट्स को दिया। एनी लास्ट मैसेज टू स्टूडेंट? नहीं, वही है, मेहनत करो, अच्छे काम करो, सक्सेसफुल हो जाओ बस। और वेरी तो गुड। कुछ नहीं। क्लियर है? देखो कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस दुनिया में। मेहनत ही एक मात्र ऐसा तरीका है कि जिसके बलबूते आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। सो ओम अगेन हमारी तरफ से आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जल्दी Thank you. आप किसी पीएसयू में जब जाओगे फिर इंटरव्यू कर रहे होंगे फिर उतनी खुशी होगी। और जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं आपको भी इन सब स्टोरियों से सीखना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि फिर नेक्स्ट ईयर में आपका इंटरव्यू ले रहा फिर आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ या किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बस आपको अपनी टाइम की वैल्यू देना है, टाइम आपको वैल्यू देगा। सो मिलते हैं भाई फिर किसी सेशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ओम वंस अगेन।